हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिशन आईएएस। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप यूपीएससी प्रीलिम की स्टडी प्रिपरेशन कैसे लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक है, उसमें से एक टेक्निक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना टाइम जो है ना, आपको अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करना है एंड यू नीड टू यूज़ योर टाइम जुडिशियसली। सो उसमें से एक टेक्निक है एलिमिनेशन मेथड, हाउ यू कैन अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड इन यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम। इसमें से एक टेक्निक है ये, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आपको अगर आंसर नहीं भी पता है तो आप राइट आंसर निकाल सकते हो। तो इसके अलावा बहुत सारी अदर टेक्निक है इसलिए अगर आप अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो ये आप देख रहे हो कि बेस्ट फ्री लाइव क्लासेस फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रिपरेशन बाय टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स ऑन 21 नवंबर, यानी कि सैटरडे के दिन आपका वीकेंड का दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो आप अपनी इस फ्री लाइव क्लासेस से आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। इन्हें देखने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड हो जाए तो दूसरा स्टेप यह है कि साइन अप करना है, और तीसरा स्टेप आपको अपना गोल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम सेट करना है, क्योंकि ये अनअकैडमी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ट्रेनिंग करता है, कोचिंग देता है। ये जो मैंने ओपन करी है ये एक पीडीएफ है, तो आप किसी भी क्लास पे अगर टैप करते हो राइट तो वो क्लास ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि ये सुदर्शन गुर्जर सर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी के 2012 के एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी जनरली आप देखिए उसका ट्रेंड कि बहुत से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैसे इस साल पूछा 2020 के पेपर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से का मेन पर्पस क्या है, वेलफेयर ऑफ द स्टेट। ये 2014 में भी पूछ चुका है, तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी है। ये पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप जिस पे भी जो भी एजुकेटर पे आप टैप करोगे तो उनका लेक्चर आपको लाइव मिल जाएगा। तो टोटल 11 लेक्चर होने वाले हैं, इसे आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करने बाद, जो कि ना सिर्फ आपके प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और आपको हेल्प करेगा, बल्कि मेन एग्ज़ाम में भी। जैसे कि ये है श्री अमित लोढ़ा सर, ये इथिक्स पे लेंगे तो आपको डेफिनेटली जो कि इथिक्स आप जानते हो कि जनरल स्टडीज़ पेपर 4 है मेंस का, तो मेंस एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प करेगा। और जैसे कि दीपिका रेड्डी मैम ये लेंगे प्रीवियस ईयर ऑन इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन में जो मेन से इंडियन पॉलिटी सेक्शन से पूछे गए मेन एग्ज़ाम में, उन पे ये फोकस करेंगे। सो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू कंप्लीट यूर प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम विथ फ्री लाइव क्लासेस एंड टेस्ट। ये ना सिर्फ आपको लाइव क्लासेस देंगे बल्कि टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। सो नाउ यूपीएससी प्रीलिम कैन बी क्रैक बाय स्मार्ट वर्क नॉट बाय हार्ड वर्क। ये नहीं है कि आपको 18-20 घंटा पढ़ाई करना है तभी आप यूपीएससी एग्जाम पास करोगे। बस आपको स्मार्टली 4 से 5 घंटा भी दे दिया आपने तो डेफिनेटली आप यूपीएससी प्रीलिम क्रैक कर सकते हो। इसके लिए कुछ टेक्निक है। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से पहले आपको इंटेलिजेंट गेस करना होगा, प्री एग्जिस्टिंग नहीं, आपने पढ़ा रखा होगा, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी, करंट अफेयर्स पढ़ रखा होगा, तभी ये एलिमिनेशन टेक्निक आपको हेल्प करेगा। तो इसमें सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। अगर स्टेटमेंट में मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये अब ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। अब यूपीएससी कुछ स्टेटमेंट में ऐसा रख रहा है कि वो उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो सकता है। इसके लिए आपको प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज रहना ज़रूरी है। अगर स्टेटमेंट में अगर लाइक, कैन, कुड, सम, शल, मे और मे नॉट भी यूज़ हो तो वो स्टेटमेंट राइट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वो सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि सम ऑफ द लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, सम ऑफ द टर्टाइज आर कार्निवोरस, तो सम है ना, ऑल थोड़ी बोल रहा है, लेकिन अगर उसकी जगह दूसरा देखिए स्टेटमेंट में ऑल द टर्टाइज आर कार्निवोरस, तो ये रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि सम टर्टाइज आर हार्बीवोरस, कुछ घास फूस खाते हैं, कुछ मांसाहारी है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो व्हेनेवर हमको ये क्लिक मिल गया कि जब भी ऑल आए स्टेटमेंट में तो उसके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओनली यूज़ हो तो रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑलवेज है 100%, 0%, ड्रास्टिकली, रैपिडली, ये यूपीएससी पिछले 3-4 सालों से ये वर्ड बहुत यूज़ कराया, वो स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग रहा। तो ये आपको एक क्लू है। अब ये देखते हैं कि 2019 का पेपर है, सम स्पेसीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पेसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पेसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस। ये सारे सम लिखा हुआ है, चारों स्टेटमेंट में सम है, तो ये सम है मतलब कुछ हो सकते हैं ना, तो चारों ही स्टेटमेंट राइट है, राइट। तो इसका आंसर डी है।
इसी तरीके से लास्ट ईयर 2019 के पेपर में पूछा था विद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIBB हैज़ मोर देन 80 मेंबर्स, वी डोंट नो द मेंबर, चलो एक स्टेटमेंट को रहने देते हैं। सेकंड, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIBB, लार्जेस्ट इंडिकेट दिस स्टेटमेंट माइट बी रॉन्ग, राइट। थर्ड स्टेटमेंट में इंडिया डजंट हैव, सॉरी AIBB डजंट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड एशिया। AIBB में एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में एशिया के बाहर मेंबर नहीं है क्या? कोई भी इंटरनेशनल बैंक है तो उसमें बाहर एशिया के बाहर के भी मेंबर रहते हैं, राइट। जैसे IMF उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है लेकिन दुनिया भर के कंट्रीज उसके मेंबर है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट में डेफिनेटली रॉन्ग होगा। अगर आप 2 और 3 को एलिमिनेट करो तो बचता है 1, तो आंसर इज A ओनली। अब यहाँ देखिए, द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैन प्लेस, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है और पार्लियामेंट के पास पावर है, कर सकता है, राइट। सेकेंड, द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। मैं इसे रेड इंटेंशनली इंडिकेट किया हूँ बिकॉज एनी कोर्ट मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट आ गया, छोटा कोर्ट आ गया, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सारे कोर्ट आ गए, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे इधर इंडिया में जो है ना, द सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी सुप्रीम, यानी कि पार्लियामेंट के इवन सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि पार्लियामेंट से बनाया हुआ लॉ भी वो स्क्रैप कर सकती है। अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है, आधार बिल को सुप्रीम कोर्ट ने निकाल फेंका, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को निकाल फेंका, जबकि ये कानून पास हो गया था पार्लियामेंट के जरिए। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ओनली 1 इज राइट। अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज और स्टेटमेंट पे ध्यान से फोकस करके पढ़ना काम आया, राइट। इस तरीके से बहुत सी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।